हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आज है लेक्चर नंबर 24। अब तक आप लोगों ने गति धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के विभिन्न प्रभावों के विभिन्न सूत्रों को आपने सीखा। अब जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। इसी को कहते हैं लॉरेंज बल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है, मूविंग चार्ज गतिमान आवेश है, कहाँ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसे लॉरेंज फोर्स। प्यारे बच्चों, आपको एक अच्छी जानकारी दे दें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गति करता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक बल काम करता है। क्या काम करता है? बल काम करता है। यह इस बल को हम चुंबकीय बल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन बल कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और सर्वप्रथम इसका जो प्रभाव का अध्ययन के लॉरेंज साहब हैं, इसीलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो चुंबकीय बल लगता है उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए, जब कोई आवेश या आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल काम करता है। इसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा गतिमान आवेश की वेग की दिशा दोनों के तल के लंबवत होती है। ध्यान रखिए, दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा दोनों के जो प्लेन बनेगा उसके लंबवत होती है। आइए इसको अच्छी तरह से हम समझाएं कैसे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं, क्लास 11 में वेक्टर सेक्टर है। दो वेक्टर ए और बी हैं। ये कागज के तल में है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है, तल के लंबवत किधर होता है? तल के लंबवत होता है। तल के लंबवत बाहर की हो सकता है, ऊपर बाहर की ओर हो सकता है, नीचे की ओर। इसको आप जान चुके हो, अच्छी तरह जानते हो, बहुत ज्यादा बता नहीं कर सकता नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तथा दिशा यूनिट वेक्टर एम। मतलब ए क्रॉस बी की दिशा किसके लंबवत होगी? वेक्टर माने वेक्टर ए और इसके जो एक तल बनेगा, हटा दे, दोनों प्लेन पेपर में है। ठीक इसी आधार पर हम सरल भाषा में आप तक पहुंचने का प्रयास कैसे किए हैं, जरा देख लीजिए कि प्लस क्यू आवेश v वेग से गतिमान है, चूंकि वेग सदिश राशि है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर। सेम वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहेंगे सर एकदम बिल्कुल चल रहा है। थीटा माने मान लिया प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है। तो हम इसी के समरूप इसको बना दिए, जिसका मतलब आवेश का वेग एक सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक तल एक प्लेन पेपर में है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एक चुंबकीय बल होगा, वो क्या होगा? तल के लंबवत। बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ, डिपेंड करेगा। तो इस गतिमान आवेश कण आवेश लेकिन गतिमान कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा? एक समान है, गतिमान है। जो इस पर चुंबकीय बल लगेगा वेक्टर फॉर्म में होगा, एफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा। जैसे आपने यहां से ए क्रॉस बी लिया, कैसे लिया? ए क्रॉस बी लिया, उसी प्रकार होगा बी क्रॉस बी। इसका मतलब लॉरेंज बल का जो फार्मूला है या लॉरेंज बल का वेक्टर फॉर्म होगा। बहुत ही सरल भाषा में, आपको भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका जो स्केलर फॉर्म होगा, आप इसको ए डॉट बी माने मॉड बी मॉड बी मॉड बी मॉड बी बी साइन थीटा होगा। और
दिशा जो इसकी दिशा होगी v और जो तल होगा उसके लंबवत होगा, अर्थात वेग और चुंबकीय क्षेत्र प्लेन पेपर में होंगे, दिशा उसके लंबवत होगी। यह हुआ, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। आपको याद है जब a क्रॉस b हम आपको सिखा रहे थे तो a क्रॉस b के दिशा के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी है, अंगुलियां मोड़ेंगे, जैसे a से b की तरफ चलते हैं, a से b की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा जो होगा तो क्या बताता है a क्रॉस b की दिशा। याद है आपको? ऐसे मोड़े थे ना, ऐसे यहाँ रखेंगे या उंगली को ऐसे ऐसे मोड़ोगे तो ये किसकी दिशा है? a क्रॉस b। तो यहाँ ये जो लारेंज बल आया, चुंबकीय बल आया, इसकी दिशा अगर v से v क्रॉस b लिखते हैं तो इसकी दिशा किधर होगी? अगर क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की। बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। अगर यहां लिख देते हैं b क्रॉस b तो इसको ऐसे करना पड़ता है। आप किधर से मोड़ते हैं? थीटा किधर से आएगा? b से v की तरफ आएगा। इस सरल भाषा में हम जो पढ़े हैं उस आधार पर सिखा रहे हैं। इस चैप्टर के आधार पर भी मैं सिखाऊंगा कि चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे, वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लेकिन मौलिक कंसेप्ट जो बता रहे हैं समझ में आ रहा ना? a क्रॉस b से हुआ। तो कोई पूछे लारेंज बल का क्या फार्मूला है? या बराबर QV sin थीटा। इसको चुंबकीय बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, F से लिखे हैं। आगे जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से जब a क्रॉस b है इसको IJ के पदों में लिखा गया है तो वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में पहले आप v क्रॉस b निकालेंगे, जो उसका माड निकालकर Q से गुणा कर देंगे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा। ये क्या बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम बनेगा आपके लिए। क्लियर हो गया बेटा? ये लारेंज बल का वेक्टर फॉर्म हुआ, स्केलर फॉर्म हुआ। आइए कुछ फिजिक्स चर्चा करते हैं। फिजिक्स नंबर 1, जब थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब जो गतिमान आवेश है थीटा 0 तभी होगा जब एक ही दिशा हो, अर्थात गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। बनाए हैं इस समय F इक्वल टू 0, चुंबकीय बल 0। ध्यान रखिएगा, कौन बल 0 है? चुंबकीय बल। क्यों बार बार हम चुंबकीय बल का नाम ले रहे हैं? पता है आवेश होता है तो उसमें वैद्युत बल भी होता है। वैद्युत बल की यहाँ हम एक किनारे की हैं, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। चुंबकीय बल 0 होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही मानी जाती है जिसके अनुदिश गतिमान आवेश पर कोई बल काम नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? कोई पूछे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी जिसके अनुदिश गतिमान आवेश पर कोई चुंबकीय बल कार्य ना करता हो, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। पहले फिजिक्स। केस नंबर 2, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। प्यारे बच्चों, आप IITM बनने जा रहे हैं, MBBS डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जब किसी गणितीय व्यंजक में साइन थीटा होता है तो उसमें 2 ही वैल्यू ली जाती है थीटा की। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई कोण नहीं लिया जाता, आप जानते हो। थीटा इक्वल टू 90 में गतिमान आवेश जो तल में रखेंगे तो वह क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। इस दशा में जो चुंबकीय बल होगा वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। वो क्या होगा? या बराबर QVB। ठीक साइन थीटा का तो 90 डिग्री 1 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी फिजिक्स हुई। तीसरी फिजिक्स बहुत अच्छी फिजिक्स है। केस 3, जब v इक्वल टू 0 माने आवेश गति ही न करे, अर्थात स्थिर अवस्था में आवेश क्या हो? स्थिर रहेगा। उस समय चुंबकीय बल तो 0 होगा लेकिन वैद्युत बल 0 नहीं होगा। देख रहे हैं? कौन बल 0 होता? चुंबकीय बल। लारेंज बल 0 होगा लेकिन कूलाम बल 0 नहीं होगा, क्योंकि कूलाम बल किस अवस्था में काम करता है? आवेश की स्थिर अवस्था में काम करता है। ये बहुत अच्छी फिजिक्स हुई। यह लारेंज बल का एक प्रकार का परिचय बताएं, और इतना सुंदर परिचय लगेगा। इस बेस से सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह का परिचय तो NCERT बुक में भी नहीं है। यह जो परिचय हो रहा है आपके लेवल से हो रहा है। और एक अच्छी बात है, जैसे यहां आपने A क्रॉस B की दिशा
दाएं हाथ के अंगूठे से किए थे, वहां क्लास 11 में यहां भी कर सकते हैं, वही चीज यहां भी है। लेकिन यहाँ चुंबकीय बल की दिशा के निर्धारण के लिए हम 2 नियम बताएंगे, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दूसरा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर। इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा परिचय आपको किसके बारे में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल का हो गया बेटा, इसे नोट्स बना लेना।